जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री देवशास्त्र गुरुभ्यो नमः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परंपराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री आचार्य उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री आचार्य शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री आचार्य विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथ जिसका नाम अपर नाम मोक्ष शास्त्र है, आचार्य उमा स्वामी भगवान द्वारा रचा गया है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी है उसका सार संक्षेप इस ग्रंथ में है। सभी इसका हम वाचना कर रहे हैं। आप सभी लोग इसका स्वाध्याय सुन रहे हैं और विनय भाव से इसको ग्रहण कर रहे हैं। कल हम सभी लोगों ने समझा था मोक्ष मार्ग मुक्ति का उपाय क्या है और व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय की कल बात चल रही थी। रत्नत्रय दो प्रकार का, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार का अर्थ होता है जिसमें पर पदार्थ का आश्रय लेकर के कार्य किए जाते हैं उसे व्यवहार, और निश्चय उसे कहते हैं जिसमें मात्र स्वद्रव्य का आश्रय लेकर कार्य किया जाता है उसे निश्चय कहते हैं। दो पदार्थ मिलकर के एक कार्य हो तो वह व्यवहार, और जहाँ एक पदार्थ का एक ही कार्य हो तो वह निश्चय। इस प्रकार से व्यवहार और निश्चय की व्यवस्थाएं होती हैं। तो रत्नत्रय भी दो प्रकार का हो गया, एक व्यवहार रत्नत्रय और एक निश्चय रत्नत्रय, अर्थात व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र। इसी प्रकार से निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, ये दो व्यवस्थाएं हो गई। अब हम देखिए व्यवहार सम्यक दर्शन एक तरफ और एक तरफ निश्चय सम्यक दर्शन, दोनों की अपन व्यवस्थाओं को समझते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को मानना, उन पर श्रद्धान करना, यही परमात्मा हैं, यही शास्त्र हैं और यही गुरु हैं, अन्य नहीं हैं, अन्य प्रकार से नहीं हैं। जिन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध बनाया है, वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ये सच्चे परमात्मा हैं, यही परमात्मा हैं।
अन्य परमात्मा नहीं है। जो रागी हो, द्वेषी हो, मोही हो, जो अस्त्र शस्त्र वस्त्र गृहस्थपना हो, वो परमात्मा की कोटि में नहीं आता है। ऐसा परम तत्व परमात्मा पर श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। इसी प्रकार से शास्त्र, जिन शास्त्रों में अहिंसा की बात हो, सत्य की बात हो, आत्मा को परमात्मा बनाने की बात हो, राग द्वेष को मिटाने की बात हो, शुद्ध उपयोग में रमण करने की बात हो, मोक्ष मार्ग की बात हो, तो इस प्रकार से जो शास्त्र हैं वो हमारे सम्यक शास्त्र हैं। जिसमें हिंसा लिखी हो, मार काट की बात लिखी हो, जीवों की हिंसाएं लिखी हों, तो वो शास्त्र हमारे सम्यक शास्त्र नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे भगवान की जो वाणी हैं, वीतराग भगवान की जो वाणी हैं, जिन्हें गणधर उन शास्त्रों में निबद्ध करते हैं, उन शास्त्रों को में श्रद्धान रखना, उनको पढ़ना, उनको स्वाध्याय करना, उनका वाचना करना, उनका प्रक्षना करना, उनके आमनाएँ करना, उनका उपदेश देना आदि, ये सब जो है व्यवहार सम्यक ज्ञान है। और शुभ प्रवृत्ति करना, अशुभ प्रवृत्ति से निवृत्त होना, अशुभ कार्य नहीं करना और शुभ कार्य में लगना। जैसे 5 महाव्रत हैं, 5 समिति हैं, 3 गुप्ती रूप हैं, 28 मूल गुण हैं, ये शुभ कार्य हैं। और उन शुभ कार्यों को करना, यह या श्रावक जो है प्रतिमा का पालन करे, 11 प्रतिमाओं का, 12 व्रतों का, ये जो पालन करना है, ये शुभ प्रवृत्ति है। ये शुभ प्रवृत्ति जो है सम्यक चारित्र है। इसे अपन व्यवहार सम्यक चारित्र कहते हैं। और निश्चय सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में स्थिर होना निश्चय सम्यक चारित्र। इस प्रकार से अपन व्यवहार सम्यक दर्शन को समझा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर, 7 तत्वों पर, 9 पदार्थ पर श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन। अपनी आत्मा में श्रद्धान करना कि मेरा जो आत्मा है वो कैसा है, अनादि अनंत है, अजर है, अमर है, अखंड है, अभेद है, अहेतुक है और अविनाशी है। ऐसी अपनी आत्मा पर श्रद्धान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। भेद विज्ञान करना निश्चय सम्यक दर्शन है। और अपनी आत्मा को जानना वह निश्चय सम्यक ज्ञान है। व्यवहार सम्यक ज्ञान में क्या है? द्वादशांग का पठन पाठन, भगवान की वाणी को पढ़ना, सुनना, स्वाध्याय करना, ये व्यवहार सम्यक ज्ञान है। लेकिन निश्चय सम्यक ज्ञान क्या है? उसके माध्यम से अपनी आत्मा को जानना, पर से भिन्न होना और अपनी आत्मा के स्वरूप को ही जानना लगातार निरंतर, वो सम्यक ज्ञान है। सम्यक व्यवहार चारित्र क्या हुआ? जो हम बाह्य आचरण करते हैं, क्रिया कांड का पालन करते हैं, जो मन वचन काय की शुद्धि को रखते हैं, मन में शुद्धता, वचन में शुद्धता, काय में शुद्धता, इस प्रकार से जो मन वचन काय के अवलंबन से जो धर्म करते हैं शुभ प्रवृत्ति रूप, ये सारे के सारे व्यवहार चारित्र कहलाते हैं। और निश्चय चारित्र क्या है? अपनी आत्मा में स्थिर होना, आत्मा को निर्कषाय करना, कषाय से रहित करना, अपने में समता रूप परिणाम रखना, वीतरागता रूप परिणाम रखना, आत्मा के ध्यान में स्थिर होना, इसका नाम है सम्यक चारित्र। शुद्धोपयोग जो है वो निश्चय चारित्र है, और जो शुभ उपयोग है वो व्यवहार चारित्र है। इस प्रकार से अपन ने व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय को जाना। अब अपन एक एक करके तीनों के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और इसके बारे में और भी व्याख्या स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। अब हम सभी लोग यहाँ पर जो 3 गुण हैं, दर्शन गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण, इन 3 गुणों के बारे में बात करते हैं। आत्मा में तो अनंत गुण होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 गुण लिखे होंगे, दर्शन गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण। आत्मा में कितने गुण होते हैं? अनंत गुण होते हैं। ध्यान रखना, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। पर हम यहाँ पर कौन से गुणों की बात कर रहे हैं? चेतना के चैतन्य गुणों की बात कर रहे हैं। गुण बहुत हैं, पर चैतन्य गुण जिससे हम देखते हैं, जिससे हम जानते हैं, जिससे हम सुख का स्थिरता रूप अनुभव करते हैं, तो उन गुणों की बात कर रहे हैं। इस सूत्र में, प्रथम सूत्र में 3 गुणों की बात कही गई है। दर्शन गुण से सम्यक दर्शन की पर्याय, ज्ञान गुण से सम्यक ज्ञान की पर्याय
और चारित्र गुण से सम्यक चारित्र की पर्याय। इस प्रकार से पर्याय का कथन अलग है और गुण का कथन अलग है। यद्यपि पर्याय गुण से भिन्न नहीं होती है और गुण द्रव्य से भिन्न नहीं होता है। जो द्रव्य जो है वो अनेक गुणों, अनंत गुणों का समुदाय, अनंत गुणों का पिंड जो होता है उसे हम द्रव्य कहते हैं, और जो पूरे द्रव्य में व्यापता है हम उसे गुण कहते हैं। और गुणों की जो पर्याय है, गुणों की जो अवस्था है, जो गुणों की जो हालत है, दशा है, हम उसे पर्याय कहते हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये दर्शन गुण, ज्ञान गुण और चारित्र गुण की पर्याय हैं, अवस्था हैं। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा है दर्शन गुण, उसके आगे क्या लिखा है? जिसके द्वारा देखा जाता है। आत्मा एक समय भी ऐसा नहीं है जिस समय वह देखने का काम नहीं करता है। देखने का मतलब आँख से ही देखा जाता है ऐसी बात नहीं कह रहे हैं। हम छद्मस्त लोग पांचों इंद्रियों से देखने का कार्य करते हैं। ज्ञान के पहले देखना होता है छद्मस्तों का, और केवलियों का देखना और जानना दोनों एक साथ होता है। जैसे हम कोई वस्तु को आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, घ्राण से सूंघते हैं, जिह्वा से चखते हैं, या स्पर्शन इंद्रिय से छू करके उसका ज्ञान लेते हैं। तो इस प्रकार जो पांचों इंद्रिय से जो हमारा ज्ञान बनता है, उसके पहले हमें जो वस्तु का ज्ञान हो जाता है, उस वस्तु के ज्ञान के पहले एक सामान्य प्रतिभास होता है, सामान्य दर्शन होता है। उस दर्शन को ही यहाँ पर दर्शन की पर्याय कही जा रही है, ठीक है ना। पर यहाँ पर वो दर्शन की जो पर्याय है वो दर्शन गुण वाली, वो जो ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग की बात नहीं है। यहाँ पर तो जो आस्था वाली, श्रद्धा वाली, मोहिनी कर्म के अभाव से, दर्शन मोहिनी कर्म के अभाव से जो दर्शन गुण हैं उसकी बात कह रहे हैं। मतलब कि हमारा एक दर्शन गुण ऐसा दर्शन गुण है, श्रद्धा गुण, जैसे हम श्रद्धा गुण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? श्रद्धा गुण। दर्शन गुण समझ में ना आ रहा हो तो श्रद्धा गुण। श्रद्धा गुण की पर्याय पर कर्म के निमित्त से मिथ्या रूप भी हो जाती है और सम्यक रूप भी हो जाती है। मिथ्या रूप जब होती है तो वह हमारी उल्टी श्रद्धा प्रकट होती है, और जब वह सम्यक रूप प्रकट होती है तो वो सच्ची श्रद्धा प्रकट होती है। तो यहाँ पर जिसके द्वारा देखा जाए, क्या देखा जाए? मतलब श्रद्धा किया जाए। जिसके द्वारा देखने का मतलब हमने बताया आपको, यहाँ पर मोक्ष मार्ग में श्रद्धा लेना है, और दर्शन का मतलब यहाँ पर श्रद्धा गुण लेना है। तो श्रद्धा गुण की जो पर्याय हैं वो 3 पर्याय हैं, ठीक है ना। वैसे तो बहुत पर्याय हैं, मिथ्या दर्शन की तो बहुत सारी पर्याय होती हैं, संशय, विपर्य, विनय और अज्ञानता, ये सब जो हैं उसकी मिथ्या पर्याय होती हैं। लेकिन सम्यक रूप से दर्शन गुण अर्थात श्रद्धा गुण की जो पर्याय हैं वो 3 प्रकार से है। औपसमिक सम्यक दर्शन, क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन और छायक सम्यक दर्शन। आत्मा को जिससे देखा जाए, आत्मा को औपसमिक रूप से देखा जाए, छायोपसमिक रूप से देखा जाए या छायक रूप से देखा जाए, इस 3 प्रकार से हम सम्यक दर्शन की परिभाषाएं बनाते हैं। प्रथम अवस्था में जो सम्यक दर्शन होता है उसे औपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। प्रथम अवस्था में अनादि मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम बार जब सम्यक को प्रकट करता है तो उसे औपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। अर्थात मिथ्यात्व प्रगति और अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 प्रगति, इनको दबाने से, इनका उपशमन करने से जो आत्मा की निर्मलता प्रकट होती है, उसे उस समय जो तत्व को समझने का या तत्वों पर श्रद्धा होती है, समीचीन तत्व पर श्रद्धा होती है, आपा पर का ज्ञान होता है, उसे वहाँ पर औपसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। क्षय उपसमिक सम्यक दर्शन कर्म के क्षय और उपशम से, मतलब मिथ्यात जो कर्म है उसके जो 3 टुकड़े हो जाते हैं उसमें से सम्यक मिथ्यात और मिथ्यात और अनंतमंदी 4, इस प्रकार से इन 6 प्रगतियों के उपशम और क्षय से और सम्यक प्रगति के उदय से जो आत्मा की निर्मलता प्रकट होती है उसे क्षय उपशम सम्यक दर्शन कहते हैं। और इन्हीं 7 प्रगतियों के क्षय से जो निर्मलता प्रकट होती है उसे क्षयिक सम्यक दर्शन कहते हैं। इस प्रकार सम्यक दर्शन की ये 3 पर्याय हैं।
मतलब दर्शन गुण की ये 3 पर्याय हैं। और ज्ञान लिखा है जिसके द्वारा जाना जाता है। ज्ञान क्या है? जिसके द्वारा जाना जाता है। समस्त संसार ज्ञान का विषय होता है। जानने वाला ज्ञाता होता है और जिसको जाना जाता है उसे ज्ञेय कहते हैं। ज्ञेय ज्ञाता शब्द सुना होगा आपने समय सारादि में, ज्ञेय और ज्ञाता। जानने योग्य पदार्थ ज्ञेय हैं और जो जानने वाला है वो ज्ञाता है। तो प्रत्येक आत्मा जानती है और क्या जानती है? ज्ञेय को जानती है। पर कैसे जानती है? वह मिथ्या रूप भी जान सकती है और सम्यक रूप भी जान सकती है। जब हमारा अज्ञान रहता है तो हम वस्तु स्वरूप को विपरीत जान लेते हैं, उल्टा जान लेते हैं, संशय रूप जान लेते हैं, अनध्यवसाय रूप जान लेते हैं। तो जिससे हमारा ज्ञान क्या हो जाता है? वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है। जब हमको क्षयोपशम होता है, गुरु का सानिध्य मिलता है, भगवान की देशना मिलती है, तो फिर हमारा जानना सम्यक हो जाता है। जैसे हम शरीर को आत्मा मानते हैं तो ये हमारा मिथ्या जानना होता है। हम आत्मा को आत्मा और शरीर को शरीर मानते हैं तो ये हमारा फिर सम्यक जानना हो जाता है। तो इस प्रकार से सम्यक रूप जानना और मिथ्या रूप जानना ये कार्य होता है। चारित्र जिसके द्वारा आचरण किया जाता है, चारित्र गुण हैं जिसके द्वारा क्या होता है? आचरण किया जाता है, उसे अपन क्या बोलते हैं कि चारित्र गुण कहते हैं। आचरण भी शुभ आचरण, अशुभ आचरण और शुद्ध आचरण। अशुभ आचरण संसार का कारण है, सम्यक रूप से शुभ आचरण करना वो मोक्ष मार्ग का कारण है, और शुद्ध जो आचरण है वह साक्षात मोक्ष का कारण होता है। इस प्रकार से अपन ने ये वाली बात यहाँ पर समझी। तो हम सभी लोगों ने इन गुणों के बारे में पढ़ा, 3 गुणों के बारे में। और जो सूत्र जो कह रहा था मोक्ष मार्ग क्या है, तो यहाँ पर अपन स्लाइड में एक स्लाइड और देखते हैं। मोक्ष मार्ग क्या है? ऊपर लिखा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। साइड में लिखा है व्यवहार स्वरूप और निश्चय स्वरूप। सम्यक दर्शन के नीचे लिखा हुआ है 7 तत्वों का सही श्रद्धान करना, यह व्यवहार स्वरूप सम्यक दर्शन है। और सम्यक ज्ञान के नीचे लिखा हुआ है 7 तत्वों का सही सही जानना, ज्ञान होना, ये व्यवहार स्वरूप सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र के नीचे लिखा हुआ है अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति करना, ये व्यवहार स्वरूप सम्यक चारित्र है। निश्चय स्वरूप में आपने देखा है, उसमें लिखा है पर द्रव्यों से जो भिन्न आत्मा की जो रुचि है वह जो है निश्चय सम्यक दर्शन है, और पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का जानना जो है वह निश्चय सम्यक ज्ञान है, और पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा में लीनता, लवलीनता जो है वह निश्चय सम्यक चारित्र है। इस प्रकार से प्रथम सूत्र में आचार्य भगवान ने हमें जो समझाया है मोक्ष मार्ग, इन तीनों की जो एकता है, व्यवहार रत्नत्रय से कारण है और निश्चय रत्नत्रय जो है वह कार्य है। तो कारण के बिना कार्य की सिद्धि नहीं होती है, इसलिए हमें कारण को भी प्रकट करना पड़ेगा तभी कार्य होगा। साधन के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती है। तो सर्वप्रथम अवस्था में हमारे पास व्यवहार होता है और फिर निश्चय होता है। तो हम साधन से साध्य की सिद्धि करेंगे। हमें व्यवहार में सबसे प्रथम सम्यक दर्शन आदि प्रकट करना है, और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, और तीनों की जो एकता है वो सप्तम गुण स्थान के जो सातिशय गुण स्थान हैं उसमें यह निश्चय रत्नत्रय की हमें प्रकटता होती है और मोक्ष मार्ग हमारा प्रारंभ होता है। यही मुक्ति का उपाय है। आचार्य भगवान अब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इनकी व्याख्या अलग अलग सूत्रों के माध्यम से स्वयं यहाँ पर बताएंगे। सम्यक चारित्र का वर्णन तो 9वें अध्याय में जाकर के वर्णन होगा, लेकिन इस प्रथम अध्याय में सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का वर्णन होगा। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, इसके लिए द्वितीय सूत्र का यहाँ पर प्रकट भाव हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। हम सभी लोग उस द्वितीय सूत्र को पढ़ते हैं। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। एक बार पुनः तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ के पर श्रद्धान करना, तत्व
और उसके अर्थ पर क्या करना, श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब इसका अर्थ अपन बोर्ड के माध्यम से अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए लिखा है बोर्ड में, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। देखिए एक एक शब्द देखिए, तत्व प्लस अर्थ प्लस श्रद्धानम, 3 शब्द यहाँ पे दिए हैं, तत्व अर्थ और श्रद्धान। तत्व के अर्थ पर श्रद्धान करना वह सम्यक दर्शन है। जो तत्व है उन तत्वों पर उनके यथार्थ श्रद्धान करना, जैसा तत्व कहा गया है उस तत्व को उसी रूप से श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन। जैसे मान लो अपन ने जीव तत्व लिया, तो जीव तत्व का जो यथार्थ स्वरूप है, अब यहाँ पर अर्थ जो है ना, अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं, अनेक परिभाषाएं बन सकती हैं। अर्थ मतलब स्वरूप भी हो सकता है, अर्थ मतलब पदार्थ भी हो सकता है, अर्थ मतलब प्रयोजन भी हो सकता है। 3 शब्द अपन यहाँ पर लगा सकते हैं। और एक अर्थ मतलब क्या होता है, धन भी होता है। और इंग्लिश में अर्थ मतलब विश्व भी होता है, संसार भी होता है। तो कितने सारे एक शब्द के अनेक अर्थ मिलते हैं। तो यहाँ पर अपन यदि स्वरूप लेते हैं तो तत्व के स्वरूप पर श्रद्धान करना। यहाँ पर अर्थ का अर्थ अपन क्या लें, स्वरूप, ठीक है ना। और तत्व का अर्थ क्या है, तत्व, 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 तत् मतलब उस रूपता, उस रूपपने का स्वरूप का श्रद्धान करना, तत्पने का स्वरूप का श्रद्धान करना। तत्पना मतलब क्या, जो वस्तु का जो स्वभाव है, तस्य भावस्य तत्वम, तत्व जो उसका भाव है, जीव का जो भाव है, अजीव का जो भाव है, पुद्गल का जो भाव है, जो जिसका भाव, भाव मतलब स्वभाव, तो जो जिसका स्वभाव है उस स्वभाव के स्वरूप पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। जैसे अपन ने जीव तत्व लिया, तो जीव तत्व का स्वरूप क्या है, चेतना, जानना, ज्ञाता दृष्टा, ध्रुवपना, अनादि अनंतता, ये जीव के तत्व का स्वरूप है। तो उसको उसी रूप ही श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। यदि अपन यहाँ पर अजीव तत्व लें तो अजीव का क्या स्वरूप है, अचेतना, जो जड़तापना है वो अजीव का स्वरूप है। तो अजीव को अजीब मानना, जीव नहीं मानना, चेतना नहीं मानना। अजीब मतलब जैसे मान लो शरीर है, तो शरीर का जो स्वरूप है उसका वैसा ही श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। आत्मा के स्वरूप का जैसा स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। तो अपन ने मोक्ष मार्ग में 3 बातें पढ़ी थी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। यहाँ पर आचार्य भगवान ने सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है और बहुत सुंदर परिभाषा, इतनी संक्षेप परिभाषा और कहीं मिलती नहीं है कि कम शब्दों में आचार्य भगवान ने पूरा का पूरा सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ पे समझाया। इसके बारे में अपन विशेष व्याख्या और समझते हैं। अपने अपने स्वरूप का, पदार्थ का जो स्वरूप है उस पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। बहुत सुंदर परिभाषा है। यही श्रद्धा तो हर व्यक्ति के अंदर होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर श्रद्धा नहीं हो, क्योंकि श्रद्धा जब गुण है तो उसकी अवस्था भी जरूर होगी। तो संसार में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होती है। देखिए, किसी को घर के प्रति श्रद्धा है, किसी को परिवार के प्रति श्रद्धा है, किसी को धन के प्रति श्रद्धा है, किसी को वस्त्र के प्रति श्रद्धा है, तो किसी को भगवान के प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा हर जगह है। बिना श्रद्धा से न लौकिक कार्य की सिद्धि होती है और ना ही कोई पारलौकिक कार्य की सिद्धि होती है। डॉक्टर पर श्रद्धा नहीं होती है तो दवाई नहीं लगती है। किसी वकील पर श्रद्धा होती है तो हम क्या बोलते हैं, उससे केस लड़ते हैं। किसान को बीज पर श्रद्धा होती है तभी इतना पुरुषार्थ करके वह मेहनत करता है फसल उगाने के लिए। तो बिना श्रद्धा के तो लौकिक कार्य भी नहीं होता है। तो पारलौकिक कार्य बिना श्रद्धा के कैसे हो सकता है? बिल्कुल कभी भी नहीं हो सकता है। पर पारलौकिक में अलौकिकता में बता रहे हैं कि श्रद्धा तो करना है,
पर जैसी श्रद्धा हो वैसी श्रद्धा करना है। जो वस्तु जैसी है उस पर वैसे ही श्रद्धा करना है। मिथ्या वस्तुओं पर मिथ्या रूप श्रद्धा करना है और सम्यक वस्तुओं में सम्यक रूप श्रद्धा करना है। अरे विष को विष मानोगे तो ठीक रहेगा ना, और मिष्ठान को मिष्ठान मानोगे तो ठीक रहेगा। यदि तुमने विष को मिष्ठान मान लिया तो क्या होगा? विष खाने से आदमी मर जाएगा। नहीं, ये तो विष मुझे जिंदा रखेगा, तो आदमी मर जाएगा, जीव की जो आयु का क्षय हो जाएगा। इसलिए विष को विष रूप में और अमृत को अमृत रूप में। इसी प्रकार संसार में जो जड़ वस्तु है उसको जड़ रूप में, जो चेतन वस्तु है उसको चेतन रूप में। यहाँ पर जो तत्व है उस तत्व की यहाँ व्याख्या कर रहे हैं कि तत्व प्लस अर्थ। जो तत्व है, जो उसका भाव है, उस भाव को, उसका स्वरूप हमें श्रद्धान करना, आस्था रखना। जैसे परमात्मा है, अब परमात्मा भी एक तत्व है, ठीक है ना। आत्मा भी एक तत्व है, आत्मा की एक शुद्ध अवस्था परमात्मा है। तो आत्मा परमात्मा कैसा है ऐसा जानना, ऐसा श्रद्धान करना। कैसा भैया? आत्मा जो है वो रूप रस गंध वर्ण से रहित है, चेतना है, जानने देखने वाली है, ये आत्मा है। परमात्मा कौन? जो राग द्वेष से परे हैं वो परमात्मा है। तो इस प्रकार आत्मा परमात्मा पर श्रद्धान करना। अब ये शरीर है, शरीर में नहीं हूँ, शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो पुद्गलों का पिंड है, परमाणुओं का पिंड है, कर्म के उदय से यह निर्मित होता है। तो ये शरीर मैं नहीं हूँ, तो यह मैं नहीं हो सकता हूँ। ऐसा शरीर मुझसे भिन्न है और आत्मा इससे भिन्न है। ऐसा श्रद्धान करना, आपा पर का श्रद्धान करना, पर को पर मानना और स्व को स्व मानना। ऐसा श्रद्धान जो कहते हैं उसे आचर्यवन कहते हैं, सम्यक दर्शन कहते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। तत्व किसे कहते हैं? तत्व में देखिए, तत् और त्वा, ये दो शब्द हैं, तत् और त्वा। त्वा जो प्रत्यय होता है वह संस्कृत में भाववाचक अर्थ के लिए होता है। जैसे अपन बालकत्व, बालकपना, शिशुत्व, शिशुपना, वस्तुतत्व, तो वस्तुपना। तो ये त्वा जो प्रत्यय है व्याकरण के अनुसार भाववाचक है। तत् मतलब वह, त्वा मतलब भाव, उसका भाव। उसका भाव, किसका भाव? जो भी पदार्थ हो, जो भी द्रव्य हो, उसका जो भाव है उसे अपन तत्व कहते हैं। जो वस्तु जैसी है उसको उस स्वरूप में जानना, यह तत्व कहलाता है। जैसे जीव का भाव, तो जीव का भाव क्या है? जानना देखना जीव का भाव है। तो इस भाव को अपन कहेंगे जीव तत्व। अजीव तत्व किसे कहेंगे? तो बोलेंगे जो जीव का जानने का भाव नहीं है, अचेतन है, तो वो भाव वो अजीव तत्व कहलाएगा। तो प्रत्येक में हमको लगाना है, देखिए भाव और भाववान। भाव हो गया जीव का अपना स्वभाव, और उस स्वभाव को धारण करने वाला भाववान हो गया। तो त्व प्रत्यय से भाववान और तत् से भाव। तो इस प्रकार से तत्व उसका भाव, तो उसको अपन बोलते हैं तत्व कहते हैं। संसार में तत्व कितने होते हैं, कितने प्रकार से होते हैं, तो आचार्य भगवान हमको आगे समझाएंगे और उसे अपन आगे समझेंगे। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71, पीतमपुरा, दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5, पीतमपुरा, दिल्ली,
श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1 पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101 पीतमपुरा।